मृत्यु एक अटल सत्य है। स्पिरिचुअल स्टोरीज इन हिंदी। एक दिन की बात है जब श्याम के पिताजी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उनके पिताजी की हालत गंभीर थी, इसलिए डॉक्टरों ने कहा कि वो ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। उधर श्याम ने अपने पिताजी को बचाने के लिए डॉक्टर के आगे हाथ जोड़े और मन्नतें भी मांगी, लेकिन डॉक्टर ने भगवान पर भरोसा रखने के लिए कहा। तभी श्याम को अपने मित्र श्री कृष्ण की याद आई और उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण भी वहां आ पहुंचे। अब श्याम ने कृष्ण से कहा, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। तब श्री कृष्ण ने कहा, ये मेरे हाथों में नहीं है, अगर नियति अनुसार मृत्यु का समय आ गया है तो होना तय है। इस पर श्याम नाराज हो गए और श्री कृष्ण से लड़ने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने युक्ति की और कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। श्याम उस कार्य को जाने बिना ही करने के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, आपको किसी एक घर से मुट्ठी भर गेहूं लाना होगा, लेकिन ध्यान रखना होगा कि उस घर में कभी भी किसी की मृत्यु न हुई हो। श्याम हाँ बोलकर तलाशने निकल पड़े। उसने कई सारे घर छान मारे, हर घर में गेहूं तो होती, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां परिवार में किसी की भी मृत्यु न हुई हो। किसी का पिता तो किसी का दादा तो किसी के भाई बहन तो किसी की माता की मृत्यु हो चुकी थी। अब बहुत समय ढूंढने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है, इसका सामना सभी को करना ही होता है, इससे कोई नहीं बच सकता। और उन्हें श्री कृष्ण की कही बात का ज्ञात हो चुका था। अब श्याम ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और जब तक उनके पिता जीवित रहे उनकी सेवा की। कुछ ही दिनों में श्याम के पिता स्वर्ग सिधार गए। उसे दुख तो हुआ, लेकिन श्री कृष्ण की दी सीख के कारण उनका मन शांत हो गया। दोस्तों, मृत्यु पर दुख तो सभी को होता है, पूरी मानव जाति को होता है, क्योंकि उनके साथ बीते समय याद जो आते हैं। लेकिन मृत्यु एक अटल सत्य है, उस सत्य को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है।